नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिन्हें अमेरिका की रणनीति समझ में नहीं आ रही थी और जो देश अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर जश्न मना रहे थे, आज उनमें हड़कंप मच गया है। रूस, चीन, ईरान ऐसे देशों में शामिल है जिन्होंने इसे अमेरिका की हार बताकर जमकर गधैया नृत्य किया था, मगर अब इनकी हालत कान में पड़े उस कुकुर जैसी हो गई है जो जगह जगह पर सिर पटकता घूम रहा है। यानी अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी से यह देश अभी तक चैन की बंसी बजा रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका अरबों डॉलर खर्च करके तालिबान पर कंट्रोल बनाए हुए था और यही देश अमेरिका के खिलाफ सैन्य ताकत बढ़ाते जा रहे थे। पर अमेरिका ने ऐसा दांव चला कि उसने एक झटके में रूस, चीन को औंधे मुंह कर दिया है। अब ये देश साउथ एशिया में बुरी तरह से उलझ गए हैं। जिस बंसी को सुनकर यह मीठी नींद ले रहे थे, वह नींद पूरी तरह उचट चुकी है और मुसलमानों का आतंकी संगठन अब उनकी नींद ही नहीं उड़ा रहा है, घुटनों में ग्रीस डलवाने की चेतावनी भी दे रहा है, क्योंकि तालिबान के आगमन के बाद इनकी भागम भाग शुरू हो चुकी है। रूस को अपना पुराना मित्र भारत फिर से याद आ गया है। आज रूसी एनएस से आनंद फानन में नई दिल्ली आए हैं, जहां वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान पर चर्चा करने वाले हैं। भारत की शरण में आना एक तरह से रूस की मजबूरी बन गई है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद चेचन्या आतंकवाद और रूसी सेना से युद्ध में काफी बर्बाद हो चुका है। पिछले 200 साल से चेचन्या रूस के लिए समस्या बना हुआ है। चेचन्या का पुराना इतिहास भी रक्त रंजित रहा है। यहाँ के मुसलमान आतंकी 15वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। 1817 में कोकस युद्ध शुरू हो गया था। साल 1858 में रूस ने चेचन्या में इमाम शमील के विद्रोह को कुचला था। उसके नेतृत्व में इस्लामी आतंकी इस क्षेत्र को अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन रूस किसी भी कीमत पर इन विद्रोहियों को मान्यता देने को तैयार नहीं था। सालों से चली आ रही यह आग आज भी शांत नहीं हो सकी है। 1994 में रूस के खिलाफ इतना विरोध बढ़ा कि उसे अपनी सेना को चेचन्या में जंग में उतारना पड़ा। यहाँ लगभग 2.5 साल तक भीषण लड़ाई चलती रही, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में भेजा गया। 1999 में व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति का पद संभालते ही मुसलमान आतंकियों पर सख्ती शुरू कर दी, जिसके बाद से किसी तरह इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाकर रखा गया है। तालिबान और चेचन्या का कनेक्शन भी उइगर मुसलमान और पाकिस्तानी आतंकी और तालिबान जैसा है। जिस तरह चीन के सिंजियांग प्रांत के मुसलमानों का आतंकी गुट ETIM तालिबान के साथ मिला हुआ है, चेचन्या के मुसलमान आतंकी भी अफगानिस्तान में उसके साथ मिलकर लड़े हैं। अब तालिबान की जीत के बाद चीन, रूस और पाकिस्तान से आए मुस्लिम आतंकी अपने वतन वापस लौट रहे हैं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ तालिबान, ISIS और अल-कायदा के दहशतगर्द भी आ रहे हैं। यह सभी आतंकी इन क्षेत्रों में अपनी विचारधारा को मजबूत करेंगे। साथ ही बंदूक की ताकत का असर भी बताया जाएगा। यानी अफगानिस्तान में तालिबान की जीत दुनिया के सभी मुसलमान आतंकियों के लिए संजीवनी का काम करने जा रही है। संभवतः रूस को इसका आभास भी हो चुका है। अन्यथा चंद दिनों पहले तालिबानी मछली चाटने वाला रूस आज भारत का गुड़ खाने नहीं आता। पर रूस की सिर्फ इसी वजह से नहीं फटी पड़ी है। रूस के पड़ोसी और उसके महत्वपूर्ण सहयोगी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है। इन दोनों देशों के साथ तालिबान के रिश्ते बेहद खराब हैं, इसलिए मुसलमान आतंकी इन देशों में कोहराम मचा सकते हैं। तजाकिस्तान में रूस भारत का सैन्य बेस भी मौजूद है। तजाकिस्तान की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रूस के कंधों पर है। इस खतरे के मद्देनजर रूस को भारत की बहुत जरूरत है। कल रूसी राजदूत ने बयान दिया था कि तालिबान आतंकियों से रूस और कश्मीर दोनों को खतरा है। वैसे रूस अपने खतरे के बारे में सोचे, उसे भारत के कश्मीर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत को मुसलमान आतंकियों को ठोकने का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। रूस जानता है कि भारत में एक ऐसा शख्स है जो इस नई चुनौती से निपटने का विशेषज्ञ है, इसलिए उसने बेहद खास अजीत डोभाल से राय मशवरा करना उचित समझा है। मुसलमान आतंकियों और उनके प्रमुखों की रणनीतियों को अजीत डोभाल से बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता है। यानी बगैर भारत के सहयोग के इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई साउथ एशिया में लड़ना बहुत मुश्किल है। कम से कम रूस को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी कर ली है। अब अफगानिस्तान से निर्यात होने वाले आतंक से अमेरिका को डर नहीं है। उसने इस युद्धग्रस्त देश के मामलों में रुचि खो दी है और अब उसे पाकिस्तान की किसी तरह की जरूरत नहीं है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता सौंपकर रूस और चीन को उलझाने का शानदार खेल खेला है।
साथ में पाकिस्तान को उसी की धूर्त मुल्ला पॉलिसी से दबाकर मारा है। पाकिस्तान में डूरंड लाइन और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के रूप में अमेरिका बड़ी मुसीबत छोड़कर गया है, जिसमें पाकिस्तान अब फंसना भी शुरू हो गया है। टीटीपी ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमलों की शुरुआत कर दी है, जबकि तालिबान ने पाकिस्तान को झटका देते हुए अफगान सेना को ड्यूटी पर आने का ऑफर दे दिया है। यह बात भी ढकी छुपी नहीं है कि चीन और पाकिस्तान से अफगान सेना का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में तालिबान और अफगान सेना एकजुट हुई तो डूरंड लाइन पर आर पार के हालात बन सकते हैं। इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी एक बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। कुछ वक्त से पाकिस्तानी नेता बार बार कह रहे थे कि दुनिया में जाहिलों की हैसियत बढ़ने वाली है। दरअसल इन्हें लगता था कि चीन को काबू करने के लिए अमेरिका को भारत की बजाय पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। मदरसा मुल्क की प्लानिंग यही थी कि धीरे धीरे अमेरिका के करीब पहुंचा जाए। अगर वह सफल हो गया तो फ्रंट लाइन देश बन जाएगा, मगर पाकिस्तान की इस धूर्त मुल्ला पॉलिसी को पलीता लगाकर अमेरिका वापस जा चुका है। उसने एक बार भी पाकिस्तानी पीएम को फोन तक नहीं किया है। इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने अफगानिस्तान मुद्दे पर बयान देने से किनारा करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया में अफगानिस्तान चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। साउथ एशिया में इस मसले पर जरूर तहमंद सलवारें फाड़ी जा रही है। रूस और चीन के मुकाबले भारत की खामोशी भी दुनिया के लिए हैरत का विषय बनी हुई है। भारत पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का बड़ा शिकार रहा है। उम्मीद थी कि भारत सबसे ज्यादा होल्ला मचाएगा, पर लगता यूं है कि अफगानिस्तान में मरने वाले मुसलमान आतंकियों से यहां ज्यादा ही सुकून की सांसें ली जा रही है। यूं भी अब यह बात भारतीयों को खुशी देती है कि पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमानों को हुरों की खोज में भिजवाने का काम किया है। यही एकमात्र मुस्लिम देश है जिसने बांग्लादेश से लेकर यूरोप तक मुसलमानों की जनसंख्या घटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवाद की शुरुआत नहीं करता तो दुनिया में स्थिति कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में 2,84,000 से ज्यादा मुसलमान मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में 18,000 मुसलमानों को मारने का श्रेय भी पाकिस्तान को जाता है। इसके अलावा सिंध के 12,000 से ज्यादा मुहाजिरों और अहमदियों को पाकिस्तान ने निपटाया है। इतना ही नहीं, उत्तरी वजीरिस्तान में 8,000 से ज्यादा मुसलमान भी ठोके गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने आतंकवाद की आड़ में 30,000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों को मरवाने का सेहरा भी अपने सिर पर बांधा है। कश्मीर घाटी में तो आज भी पाकिस्तान का यह खेल बदस्तूर चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तान के इस्लाम वाले आतंक के प्यादे ठिकाने लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में 9 महीने तक चले मुक्ति संग्राम में 30 लाख मुसलमानों को पाकिस्तान ने निपटाया था। अगर आज यह मुसलमान मौजूद होते तो भारत भी शायद रूस की तरह पायजामा उठाकर दौड़ रहा होता। हालांकि पाकिस्तान द्वारा मरवाए गए लाखों मुसलमानों के साथ कुछ निर्दोषों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, पर पाकिस्तान ने दुनिया पर आने वाली बड़ी मुसीबत को छोटा जरूर किया है। पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। म्यांमार के रोहिंग्या पाकिस्तान की साजिश का शिकार बनकर आज धक्के खा रहे हैं, जबकि उइगर चीन के लट खाने को मजबूर है। इराक, लीबिया और चेचन्या में भी इन पर गाज गिर रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।